हमको जान से प्यारा है, भारत देश हमारा है, हमको जान से प्यारा है। इसकी खातिर मेरे बुजुर्गों ने सब कुछ कुर्बान। अहमद भाई साहब, बड़े दिनों के बाद मुलाकात हुई है, क्या कहीं तशरीफ ले गए थे क्या? जी भाई सुफियान, शायद मालूम होगा आजकल इस्लामी तहजीब सबसे आला उन्वान पर PhD कर रहा हूँ। इसी सिलसिले में यहाँ वहाँ भागदौड़ लगी रहती है। अच्छा भाई साहब आप खाली भागते ही रहते हैं क्या? फिर तो आपको बुआ बाबू कहना क्या चाहिए। सुफियान भाई, इस मंचले की हालत अभी तक न सुधरी, पता नहीं आगे क्या करेगा। आप हमको नहीं जानते। अरे मैं गठेल निराह में मेरा मतलब है कि निराह में गठेल फैलाते हैं। अहमद भाई, मैं जम के सुधर गया हूँ, जरा मेरा एक शायर तो सुनिए। सुबह होती है शाम होती है, सुबह होती है शाम होती है, मंचले की कहानी तमाम होती है। वाह वाह क्या शायर है। अच्छा दूसरा शायर सुन लो। अरे रहने भी दे, वहाँ का जमाने लगा। तुझे कुछ काम की बात भी सूझती है या बस? यार सुफियान, आपने समझा नहीं। हम शायरों की तो आदत होती है कि जहाँ चार यार वहाँ रात गुलजार, जहाँ चार यार समझे। जभी तो एक शायर अर्ज करता हूँ, सुनो। यूं कत्ल से बच्चों के वो बदनाम न होता, यूं कत्ल से बच्चों के वो बदनाम न होता, अफसोस की फिरौन को कॉलेज की ना सूझी। देखो मियाँ, तुम मजाक करते करते सतर बहुत रहे हो। तुम लोगों की इस सतही ज़हनी ने सारा माहौल गंदा कर दिया है। तो आपने अपनी शायरी तो झाड़ दी, अब जरा हाफिज जालंधरी का एक शेर मुलाहजा फरमाएं। बहश्त में भी मिला मुझे अज़ाबे शदीद, बहश्त में भी मिला है मुझे अज़ाबे शदीद, यहाँ भी मौलवी साहब मिले हैं हमसाए, यहाँ भी मौलवी साहब मिले हैं हमसाए। आप कॉलेज में पढ़ते हैं तो शायद आपका दिमाग आसमान पर पहुंच गया है, आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। आप ही जैसे कॉलेज के तालिबे इल्म, आप ही जैसे स्टूडेंट को अकबर इलाहाबादी ने वसीयत की थी कि तुम शौक से कॉलेज में फलो पार्क में फूलो, कि तुम शौक से कॉलेज में फलो पार्क में फूलो, जायज है गुब्बारों में उड़ो चरक पे झूलो, जायज है गुब्बारों में उड़ो चरक पे झूलो। पर एक सुकन बंदाए आजिज का रहे याद, पर एक सुकन बंदाए आजिज का रहे याद, अल्लाह को और अपनी हकीकत को ना भूलो। भाई अहमद साहब, अगर आप अपने PhD के गुरूर घमंड में डूब गए हैं तो वो दिन दूर नहीं जब आपके सामने सच्चाई खुलकर आ जाएगी और आपको ये एहसास होगा कि हम तो वाकई गुमराह थे। तो उस वक्त आप सिवाय इसके और कुछ कह ना पाएंगे जो एक गुमशुदा राह कहा करता था। मुख्तसर ये है हमारी दास्तान जिंदगी, एक सुकून दिल की खातिर उम्र भर तड़पा किए। सुफियान भाई, आप कहना क्या चाहते हैं? आप हमें गलत समझने लगे। चढ़ गया ना पारा। अच्छा खैर, तो हम लोगों को आप सतही जहन वाले कह रहे थे, तो यकीनन आप बड़े वसी जहन के हामिल हैं। इसलिए मैं जरूर सिर्फ एक सवाल करूंगा। देखता हूँ कितना पानी है। बबुआ बताइए कि हम लोग मुसलमान हैं और मुसलमान के लिए फर्ज मुकद्दम है कि सुन्नत मुस्तहबाब बाद में है। हदीस पाक की रूह से अगर कोई सुन्नत वजू करेगा तो उसको ज्यादा सवाब है। तो बाबा काबिला फर्ज वजू के लिए बतलाइए, वो ऐसा है कि सुन्नत अफजल होने की क्या हिकमत है? वाह वाह, तो दीन की बात है। हमारे नबी ने जैसा किया बस वो हो गया, इसमें बहस की क्या बात है? हमारे यहाँ मशहूर है कि अक्लमंद आदमी को 3 जगह गोयानी पाखाना लगता है, पहले पैर में, फिर हाथ में, फिर वो सोचता है कि ये चट चट क्या कर रहा है और वो नाक में लगाता है, गरज तीनों जगह नापाक कर लेता है। तो इसका मतलब यह हुआ आप मुझे अक्लमंद कहकर बेवकूफ बना रहे हैं। मौलाना, मैं PhD हर बात तहजील तक पहुंचता हूं। आपकी इस बात की गहराई कहां तक पहुंचती है ये शायद आपको मालूम नहीं। इसमें किब्र गुरूर छिपा हुआ है। आप खाट तह तक पहुंचेंगे। सुनिए, हर जगह तह तक पहुंचने की कोशिश नुकसानदेह होती है। आप ही जैसा सर फिरा रहा होगा जो एक आम के पेड़ के नीचे खड़ा हुआ तो उसे एक आम नजर आया, बस वो लगा अपने साइंस फिट करने और बोला
और कहने लगा, भला अल्लाह पाक का ये भी कोई इंसाफ है कि इतने बड़े बड़े और मजबूत पेड़ पर इतना छोटा फल, और कद्दूलों की, खरबूजा वगैरह की पतली पतली बेल पर इतना बड़ा फल। अभी वो बेचारा गहराई में उतर ही रहा था कि ऊपर से एक आम टप से उसके सर पर गिरा। बस वो बोला, शुक्र है मौला, मैं समझ गया कि इसमें तूने वाकई इंसाफ कर रखा है। बेचारे गहराई वाले की एक ही आम ने सारी गहराई निकाल दी, और वो समझ गया कि अगर तरबूज गिरा होता तो क्या होता। देखो तुम लोग गलत सोचने लगे। आप, मैं ना ही अब लोगों से लड़ना चाहता हूँ और ना ही ऐसा सोचा है। आजकल दौर में हम लोग या अमूमन हम लोग या तो अरबी या उर्दू पढ़ने लगते हैं, जबकि कौम का ये हाल है कि अरब वाले तो हमसे ज्यादा जानते हैं, हम लोग कि अरब वाले तो हमसे ज्यादा जानते हैं। रहा मसला उर्दू का तो ये महदूद है। अगर हम कुछ लोग मिलकर ये तय करें कि अपने अपने ज़ौक़ के मुताबिक सीखे गए तो इसमें यकीनन हमें दीन का ज्यादा फायदा होगा। अहमद भाई, हम लोग आपकी बात पर ध्यान दे रहे हैं, आप अपनी बात और वाज़ह कीजिए। देखिए, दीन इस्लाम सिर्फ सीख लेने का नाम नहीं, बल्कि इस दीन इस्लाम सिर्फ सीख लेने का काम नहीं, बल्कि इसी को दूसरों तक पहुंचाना कमाल है। अस्सलाम वालेकुम।